नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसान आंदोलन का 47वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है किसान आंदोलन को लेके। जैसे अपील याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन को हटाने के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बहुत गुस्से में फटकार लगाई है। मान लीजिए आज पूरे दिन की सुनवाई जो अब तक हो पाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सिर्फ डांट ही लगाई है। कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि आप में किस बात का ईगो है, किस बात की अकड़ है। उस आंदोलन में औरतें हैं, उस आंदोलन में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आखिर किस बात की अकड़ है। आप इन तीनों कानून को पर रोक क्यों नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, बयान पढ़ के सुनाऊंगा। खबर आपकी स्क्रीन पर है। दैनिक भास्कर में खबर है, कृषि कानून पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा आप मामले को हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने टूक लगाई है केंद्र सरकार के ऊपर। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इससे पहले की जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या क्या बयान हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या बयान पेश किए थे आंदोलन को लेके। तो पहली सुनवाई 16 दिसंबर को हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि किसानों के मुद्दे हल नहीं हुए तो यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होती है। उसमें यह कहा जाता है स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, किसानों की हालत हम समझते हैं। अगली सुनवाई 7 जनवरी को होती है। तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चिंता जताई थी, कहा था किसान आंदोलन के चलते कहीं मरकज़ जैसी हालत ना बन जाए। और ऐसे ही हुआ। मरकज़ के ऊपर जैसे इल्ज़ाम लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा कि इन्होंने कोरोना फैलाया है, कोरोना वॉरियर्स हैं, ऐसे ही अब किसानों के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं कि किसान जो हैं वो चिकन बिरयानी खाकर बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। आज जितनी भी बात हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। तो लगभग नई कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी है। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट का कड़ा रुख रहा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने किसानों से कहा कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए हैं, ये सच है, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। कोर्ट ने किसानों से कहा कि हम कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। कोर्ट ने किसानों से कहा कि हम कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे, आप आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन वहीं चलेगा जहां अभी हो रहा है। मेन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपनी ज़बान दे दी है किसानों को कि हम तीनों कृषि कानून को लागू नहीं होने देंगे, आप आंदोलन अपना जारी रख सकते हैं। मगर सवाल है कि क्या आंदोलन अभी जिस जगह पर हो रहा है, दिल्ली की सरहदों को घेर रखा है, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, क्या आंदोलन यहीं पर चलता रहेगा? क्या किसान भी सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर अपने आंदोलन की जगह को बदल लेंगे? अभी इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। मगर अब मैं आपको बयान पढ़ के सुना रहा हूँ जो कोर्ट रूम में बयान हुए हैं आज चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार के वकील हैं उनके बीच में। सबसे पहले चीफ जस्टिस कहते हैं, अगर सरकार ने कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। सरकार जिस तरीके से हर मामले में ढील कर रही है उससे हम बहुत निराश हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार से कि आप जिस तरीके से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं हम उससे बहुत ज़्यादा निराश हैं। फिर किसानों के जो वकील हैं, आपको मैं पहले बता दूं कि रविवार को 500 जत्थेबंदियों का डेटा तैयार किया गया था किसानों द्वारा, और वकील प्रशांत भूषण जो कि अभी हाल ही में बहुत हाईलाइटेड थे और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी इनकी कुछ अनबन रही थी। प्रशांत भूषण साहब के साथ 3 घंटे चर्चा चली थी किसानों की। कोर्ट को यह बताया जाएगा कि आंदोलन में सिर्फ पंजाबी नहीं है बल्कि देश भर के किसान संगठन इस आंदोलन में अब शामिल हो चुके हैं, जो कि इस आंदोलन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रेगुलरली कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान इस आंदोलन में हैं, बाकी और कोई राज्य के किसान नहीं हैं। हालांकि बात मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो बनाकर साबित कर दी है कि इस आंदोलन में कई राज्यों के किसान अब शामिल हो चुके हैं। इसके बाद किसान संगठन नए कानूनों की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में कोर्ट को बताएंगे। एक एक बात बारीकी से बताई जाएगी। यह भी बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर किया गया है। इन तीनों कानून के बारे में जैसे मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, इस पर भी कई सीनियर वकीलों से चर्चा हो गई है। मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि किसानों को इस बिल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, किसानों ने ये बिल पढ़ा ही नहीं है, किसान तो जाहिल होते हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं। मगर
इस बयान से बात सारी साफ हो जाती है कि किसानों ने जिस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रखी थी, जिस तरीके से किसानों ने कम से कम अब बड़े बड़े वकीलों के साथ, सीनियर एक्सपीरियंस एडवोकेट्स के साथ उन्होंने अपनी मीटिंग करी है, 500 जत्थेबंदियों का उन्होंने डाटा तैयार किया है और अब कोर्ट में वो बता रहे हैं कि आखिर ये तीनों कृषि कानून उनके लिए नुकसानदायक कैसे हैं और इन तीनों कृषि कानून को वापस क्यों लिया जाना चाहिए। ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट में किसान बता रहे हैं। तो दोबारा से मैं बयानों पर आता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में हुए। किसानों के वकील कहते हैं ऐसे अहम कानून संसद में ध्वनिमत से कैसे पास हो जाएं? अगर सरकार गंभीर है तो उसे संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए था। मतलब जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट का सेशन कैंसिल किया था, कोरोना का उन्होंने बहाना देकर सेशन कैंसिल कर दिया था। किसानों का यह कहना है, कोर्ट में उनके वकील का कहना है कि अगर कृषि कानून इतने ही सही थे तो आखिर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने इस बार का सत्र पार्लियामेंट का संसद का क्यों नहीं बुलाया। इसके बाद किसानों के वकील फिर कहते हैं किसानों की रामलीला मैदान जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वे किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते हैं। चीफ जस्टिस बोबडे साहब कहते हैं कृषि कानूनों के मुद्दे को आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार को फटकार लगाई है चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कि आपने इस आंदोलन को सही तरीके से टैकल नहीं किया है। हालांकि ऑप्शंस आपके पास अब कुछ नहीं रहा है, आपके पास तरीके ख़त्म हो गए हैं इस आंदोलन को टैकल करने के लिए और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है। आगे अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। किसान 26 जनवरी के राष्ट्रीय महत्व के दिन को बर्बाद करने के लिए राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ एक लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि 26 जनवरी के राष्ट्रीय महत्व के दिन को बर्बाद करने के लिए, 26 जनवरी के राष्ट्रीय दिन, इतने महत्व दिन को बर्बाद करने के लिए किसान षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कि 26 जनवरी का दिन जितना आपके लिए महत्व रखता है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इन किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 26 जनवरी के दिन जब हमारा संविधान तैयार हुआ था, गणतंत्र दिवस हम बनाते हैं, तो उन किसानों के लिए भी ये संविधान तैयार हुआ था। इनको भी इस संविधान में हक दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों के तहत आज ये अपना आंदोलन कर रहे हैं जो केंद्र सरकार को लगातार चुभ रहा है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में कहा गया है कि अदालतें कानूनों पर रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगा सकता जब तक कि वह साफ न हो जाए कि कानून नियमों की अनदेखी कर लागू किया गया है और इससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है। जब तक, मैं साफ बताता हूँ आपको, जब तक कोर्ट कानून को रद्द नहीं कर सकता, जब तक या तो वो जो कानून पास हुआ है वो नियमों के अनदेखी कर लागू किया गया है, नियमों को अनदेखा कर लागू किया गया है, जो कि इन तीनों कृषि कानून में साफ है। क्योंकि जिस तरीके से संसद में एक बिल पास होता है, वो सारी जो स्टेप्स होते हैं वो केंद्र सरकार ने कोई भी स्टेप नहीं माना था, कोई वोटिंग नहीं हुई थी, कोई स्टैंडिंग पैनल के पास इन बिलों को नहीं भेजा गया था, सिर्फ अपनी बात कही संसद में और तीनों बिल को पास करवा लिया, ये हुआ था संसद में। तो यहाँ नियम को अनदेखा कर दिया गया था आगे और लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। यहाँ पर किसान जो हैं, लाखों किसान बैठे हैं आज आंदोलन में, वो सब एक बात कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून हमारे लिए नुकसानदायक हैं, ये हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पूरा हक बनता है कि वो इन तीनों कृषि कानून को रद्द कर दे। आगे चीफ जस्टिस एस ए बोबडे साहब कहते हैं केंद्र सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप कानून ला रहे हैं इसलिए आप ही बेहतर समझते हैं। फिर वो कहते हैं अगर कुछ गलत हुआ तो हम सभी जिम्मेदार होंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह के खून खराबे का कलंक हम पर लगे। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जता दी है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये मामला आगे जाकर और बड़ा मामला बन जाए, इसमें हिंसा हो जाए, खून खराबी हो जाए। आगे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं, बुजुर्ग और महिलाएं आंदोलन में शामिल हैं। आखिर चल क्या रहा है? कृषि कानूनों को अच्छा बताने वाली एक भी अर्जी नहीं आई है। आप इस बयान को ध्यान से सुनिए। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे साहब ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या कहा है कि कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, इस आंदोलन में बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। आखिर चल क्या रहा है?
केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर बुजुर्ग और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, आप क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है, इतने सारे लोगों की मौत हो गई है, आप लोग हाथ पे हाथ धरकर कैसे बैठ सकते हैं? आगे वो कहते हैं, आखिर कृषि कानूनों को अच्छा बताने वाली एक भी अर्जी हमारे पास नहीं आई है। इतनी सारी याचिका दायर की गई हैं कृषि कानून के खिलाफत में, मगर एक भी अर्जी इस बात की नहीं आई है कि कृषि कानून किसानों के लिए अच्छे हैं, लाभदायक हैं। आगे वो कहते हैं, हमें नहीं पता कि सरकार की किसानों से क्या बातचीत चल रही है। क्या कृषि कानून कुछ समय के लिए रोके नहीं जा सकते? साफ कहा उन्होंने कि हमें नहीं पता कि क्या बातचीत चल रही है, आपकी और किसानों की बातचीत तो कुछ हो नहीं रही है। इतनी सारी बैठक हो गई हैं, हर बार बैठक के बाद ये कह दिया जाता है कि कोई परिणाम नहीं निकल कर आया है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ समय के लिए क्या आप कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं? अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमें बता दीजिए, हमें ये काम करना पड़ेगा, हमें तीनों कृषि कानून पर रोक लगानी पड़ेगी। आखिरी बयान जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था, अगर सरकार ने कृषि कानून पर रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। सरकार जिस तरह से इस मामले में ढील कर रही है उससे हम निराश हैं। साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप इस पर रोक नहीं लगाएंगे, तीनों कृषि कानून को कानून पर स्टे नहीं लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट लगा देगा, क्योंकि अब पारा सर के ऊपर जा चुका है। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।